ये वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया कोई भी एक्शन लेने से पहले सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करें। धन्यवाद। माय सैलून जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सरकार और सैलून संस्थाओं के द्वारा जारी स्वास्थ्य और सुरक्षा के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनका पालन कोविड महामारी के दौरान और इसके बाद प्रोफेशनल वर्कफोर्स के साथ साथ उन कंज्यूमर्स के लिए भी जरूरी है जो देश में विभिन्न तरह से ब्यूटी और सैलून बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ग्राहकों में ऑनलाइन होम सेवाओं की बजाय इन सैलून सेवाओं को भी प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सफाई। सैलून में सफाई कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश। सफाई कर्मचारियों को सफाई प्रक्रिया शुरू करने से पहले फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और कवर किए हुए शूज पहनने को कहें। सभी हाउसकीपिंग टूल्स के लिए अलग अलग कलर कोड का उपयोग करें, जैसे कि वॉशरूम और टॉयलेट के लिए रेड, वर्किंग एरिया के लिए ब्लू, पेंट्री के लिए ग्रीन आदि। साथ ही उन्हें रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल गार्बेज को अलग अलग बिन्स में इकट्ठा करने को कहें। अलग अलग बिन्स के लिए भी आप अलग अलग कलर कोड्स रख सकते हैं। वर्किंग एरिया के डिस्पोजेबल सामानों और इस्तेमाल किए गए मास्क और हैंड ग्लव्स सहित सभी उपयोग किए गए सामान को प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। टॉवेल्स, नैपकिन्स और सैलून कैप्स जैसी नॉन डिस्पोजेबल कपड़ों को प्रत्येक क्लाइंट पर इस्तेमाल करने के बाद ब्लीच सॉल्यूशन में कुछ देर भिगोएं और फिर डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। डिसइंफेक्ट करने से पहले पूरे सैलून परिसर को साबुन और पानी से धोएं। सभी कर्मचारियों को हर एक काम के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोने की सलाह दें। सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए दिशा निर्देश। सैलून के अंदर और बाहर दोनों जगहों को साफ किया जाना चाहिए और दिन में कम से कम 2 बार, एक बार सैलून खोलने से पहले और एक बार बंद होने के बाद सुटेबल डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाना चाहिए। वॉशरूम्स को हर उपयोग के बाद फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाना चाहिए। एक ग्राहक पर उपयोग किए जा रहे सभी सैलून इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को दूसरे ग्राहक पर उपयोग किए जाने से पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसिस जैसे दरवाजों के हैंडल्स, लॉक्स, कीज, रिसेप्शन डेस्क, ट्रॉली, चेयर्स, डिस्पेंसिंग मशीन्स, वाटर बॉटल्स, मिरर्स आदि को सुटेबल डिसइंफेक्टेंट की मदद से बार बार साफ किया जाना चाहिए। सैलून में वर्किंग आवर्स के दौरान रिसेप्शन, वेटिंग और वर्किंग एरियाज को लगातार डिसइंफेक्ट करते रहने पर ध्यान दें। सैलून में स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी डिस्पेंसर्स को सैनिटाइजर से हर वक्त भरकर रखें। अपने ग्राहकों के लिए अपने सैलून प्रीमिसेस के एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर और डिसइंफेक्टिंग टनल्स लगवाना सैलून को संक्रमण से सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका है। बेहतर होगा कि आप डिसइंफेक्टिंग प्रोडक्ट्स और टूल्स चुनते वक्त उनकी प्रामाणिकता की जांच कर लें। भारत में लॉवेल्स जैसी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनियां हैं जो इको फ्रेंडली और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स के साथ साथ वर्क प्लेस और वर्क फोर्स को संक्रमित होने से बचाने के लिए डिसइंफेक्टिंग गेट्स और टनल्स जैसे टूल्स का भी निर्माण कर रही है। सफाई की प्रक्रिया के बाद अगला महत्वपूर्ण काम है सैलून में स्टाफ मेंबर्स और क्लाइंट्स को सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड करना। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें, जैसे टिश्यूज, एंटीबैक्टीरियल सोप, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, जिनका उपयोग सैलून परिसर में करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट्स के लिए चाय और कॉफी के लिए डिस्पोजेबल ग्लास और चीनी के पाउच का उपयोग करें। साथ ही पानी के लिए पीईटी वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करें और यूज के बाद उन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज करने को कहें। रिसेप्शन, वॉशरूम और सैलून के वर्किंग एरिया जैसी जगहों पर सैनिटाइजिंग हैंड रब डिस्पेंसर्स रखें और साबुन और पानी या सैनिटाइजर से बार बार अच्छी तरह से हाथ धोने पर जोर दें। ध्यान रखने वाली अगली बात है सोशल डिस्टेंसिंग। इस बारे में सोचने वाली पहली सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सैलून में ग्राहकों को रैंडमली ना आने दें, बल्कि प्री अपॉइंटमेंट देकर ही बुलाएं, जिससे सैलून में एक समय में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। एक निश्चित समय में उतने ही ग्राहकों को बुलाएं जितना स्टाफ काम करने के लिए अवेलेबल हो। बुकिंग के लिए अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर अपने सैलून का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें या प्री बुकिंग्स के लिए आप हमारे माय सैलून जोन ऐप जैसी ऐप्स की मदद से ग्राहकों का नाम स्टाफ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने को कहें और उनके साथ अपॉइंटमेंट देने से पहले उनकी बेसिक हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी ले लें, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि वो स्वच्छ हैं। अगर उनमें थोड़े भी कोविड-19 के लक्षण हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह दें। अपने ग्राहकों के सैलून संबंधी डाटा जैसे उनके अपॉइंटमेंट्स की तारीख और समय और ली गई सर्विसेज के साथ ही उनके कॉन्टैक्ट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास रखें। अब हम जानेंगे किस तरह हमें सैलून के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। अपने सैलून में आने वाले ग्राहकों के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने या गले लगाकर वेलकम करने से बचें। यह समय हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए नमस्कार करके वेलकम करने के तरीके को फिर से चलन में लाने का अच्छा समय है। वेटिंग और वर्किंग एरियाज को इस तरह से व्यवस्थित करें कि 2 ग्राहकों के बीच कम से कम 2 मीटर्स की दूरी रहे। सैलून में किसी भी तरह की मैगजीन, ब्रोशर्स या रेट कार्ड रखने की बजाय सैलून वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज या अपने सैलून ऐप पर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की रेट लिस्ट डिस्प्ले करें। इसके अलावा आप अपने ग्राहकों को पेमेंट्स के लिए कैश की बजाय डिजिटल मनी ट्रांसफरिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की सलाह दें। आखिरी जरूरी कदम है जागरूकता फैलाना। कोविड-19 के खिलाफ जरूरी सावधानी न बरतने पर इसके परिणामों के बारे में केवल खुद को अवेयर रखना ही काफी नहीं है।
क्योंकि यह एक संक्रमित होने वाली बीमारी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाएं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल प्रामाणिक जानकारी को ही लोगों तक पहुंचाएं और खुद को और सभी को अफवाहों से बचाए रखें। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से सैलून वर्कर्स और बाकी इंटरेस्टेड लोगों के लिए कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। सैलून के अंदर और बाहर कोविड-19 से संबंधित सही जानकारी और संक्रमण से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स प्रदर्शित करते हुए पोस्टर लगवाएं। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मोटो स्टेटमेंट्स, इंटरेस्टिंग पोस्टर्स और पोएम्स जैसी रचनात्मक तरीकों से आप लोगों को भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो लॉकडाउन के बाद सैलून खोलने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस को कवर कर पाया होगा। अपने सैलून को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें और साथ ही लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं और पोस्ट लॉकडाउन क्राइसिस से लड़ने में मदद करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।